हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ ए hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any change you would suggest if the door is made wider? ये बोल रहा है कि जो बाथरूम डोर है वो क्या है, B1 पॉइंट जो है उससे जॉइंट है, उसके साथ लगा हुआ है। मतलब जब हम बाथरूम डोर को खोलेंगे तब वो बाथरूम डोर B1 पॉइंट से अलग नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और जो बाथरूम का जो डोर है वो बेडरूम के अंदर खुल रहा है। विल इट हिट द वार्डरोब, जब वो बाथरूम का डोर बेडरूम के अंदर खुलता है तो क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें बताना है। उसके आगे क्या है, आर देयर एनी चेंजेस, क्या आप उसके अंदर और चेंजेस ला सकते हो। यू वुड सजेस्ट, कोई सजेशन दो आप। इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, कि डोर की चौड़ाई को बढ़ा भी दिया जाए और वो जो वार्डरोब है उसको हिट भी ना करे, इसके लिए आपको सजेशन देना है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जो था वो ये था। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक बार डायग्राम में समझाता हूँ। जो डायग्राम आपको दे रखा है ना उसमें देखो इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। देखो इधर, ये यहाँ पे डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने है। ये यहाँ पे B1 पॉइंट है और यहाँ पे B2 पॉइंट है। ये जो B1 और ये जो B2 पॉइंट है ये इस बाथरूम का डोर है। इधर जो ये बाथरूम है ना इसका डोर है, और इन्होंने कहा है कि जो बाथरूम का डोर है वो ओपन कहाँ होगा, इस बेडरूम के अंदर होगा। समझ में आया आपको ये बात। तब ये बोल रहा है कि जब इस बाथरूम के डोर को आप ओपन करोगे तो ये देखो यहाँ B1 से टच है, वो B1 से अलग नहीं होगा बाथरूम का डोर। अगर B1 से टच है, B1 के पास फिक्स है, तो इसका मतलब B2 पॉइंट से खुलना शुरू होगा और वो इस वार्डरोब की तरफ आएगा। तो ये बोल रहा है कि जब ये बाथरूम का डोर इस वार्डरोब की तरफ आएगा तो ये इसको हिट करेगा या नहीं करेगा, इसको टच होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। समझ में आया, पहली बात तो ये है। अब ये बोल रहा है कि जो, अब ध्यान से देखो, हमें क्या है कि इस बाथरूम का जो ये डोर है ना, ये डोर, इसकी अगर हम चौड़ाई फाइंड आउट कर ले, मान लो बाथरूम की डोर की जो चौड़ाई है वो x आई हमारे पास, x छोड़ो 2 सेंटीमीटर हुआ, बाथरूम की डोर की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हुआ। और देखो ये ओरिजिन पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ वाला, ध्यान से देखो, इस ओरिजिन पॉइंट से इस W1 और W4 का डिस्टेंस हम निकाल लें। W1 और W4, ये जो इसका सरफेस है ना W1 से W4, इसका डिस्टेंस अगर ओरिजिन पॉइंट से निकाल लें और वो डिस्टेंस आया 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, तो इस बाथरूम के डोर का डिस्टेंस कितना, 2 सेंटीमीटर, इसका कितना 3 या 4 सेंटीमीटर, कुछ भी आ जाए, मान लो XYZ कुछ भी हो। तो जब मैं इस बाथरूम के डोर को खोलूँगा तो ये वार्डरूम जो है ना इसके टच नहीं होना चाहिए, हिट नहीं करना चाहिए इसको। ये क्वेश्चन है, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए हमें एक तो डिस्टेंस चाहिए किसकी, इस बाथरूम के डोर की, और दूसरी डिस्टेंस हमें किसकी चाहिए, ओरिजिन से W1 W4 सरफेस की डिस्टेंस चाहिए। समझ में आया आपको बात। अगर ये दोनों डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं और ओरिजिन से W1 W4 की डिस्टेंस अगर ज़्यादा आती है किससे, बाथरूम के गेट से, तो आराम से हम बोल सकते हैं कि ये बाथरूम का जो गेट है ये जब बेडरूम में खुलेगा तो ये इसको हिट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये है। अब दूसरी बात इसने क्या पूछी है, इसने कहा है कि आपके पास क्या सजेशन है कि इस बाथरूम के गेट को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, चौड़ाई बढ़ा दी जाए बाथरूम गेट की, और ये इस वार्डरूम को टच भी ना करे। तो ध्यान से देखो, 2 सजेशन यहाँ पे निकल सकते हैं। पहला सजेशन ये हो सकता है कि ये बाथरूम का जो डोर है ये रूम में नहीं खुलने के बजाय ये बाथरूम में खुल जाए, तो ये इस वार्डरोब को टच नहीं होगा, पहला सजेशन। और मैक्सिमम जो बाथरूम्स जो होते हैं ना उनका डोर अंदर की तरफ ही खुलता है। ठीक है ना, इसमें इस डायग्राम में ये इधर दे रखा है इसने। अब अगर ये बाथरूम का गेट जो है ये अगर अंदर की तरफ खुलेगा तो ये इस वार्डरोब को टच नहीं होगा। दूसरा सजेशन क्या है
ये सजेशन है कि इस वार्डरोब को थोड़ा सा अगर मैं इस साइड खिसका दूं, देखो इस साइड में अगर थोड़ा सा खिसका दिया ना तो ये इसको टच नहीं होगा। इससे क्या होगा कि इसके बाथरूम के गेट की चौड़ाई बढ़ाई भी जा सकती है और इसके टच भी नहीं होगा। तो दो सजेशन ये होंगे। मैंने पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया इस डायग्राम में। अब इसको क्या है मैनुअली हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसको करना कैसे है वो हम देखते हैं। तो इधर देखो एक बार आप ध्यान से, क्या है इसको क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो मैंने देखो ये यहाँ पर पॉइंट बनाया, एक B1 पॉइंट और एक B2 पॉइंट। B1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 और 1.5 होंगे, मतलब x की वैल्यू तो होगी 0, ये डायग्राम में आराम से समझ में आएगा, देखोगे तब ध्यान से। और y की वैल्यू क्या होगी 1.5। दूसरा जो B2 पॉइंट है उसमें x की वैल्यू तो होगी 0 और y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B1 और ये B2 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ये B1 और ये जो B2 पॉइंट है वो दोनों y एक्सिस पर है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 आ रही है और y का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा है, चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अब ये कह रहा है कि डोर की स्विंग जो है ना, स्विंग की डायरेक्शन, क्योंकि इसने कहा कि B1 पॉइंट पर ये फिक्स है, मतलब डोर कहाँ कनेक्ट हो रहा है B1 पॉइंट पर, तो इसकी स्विंग की डायरेक्शन कैसे होगी, इस साइड में स्विंग की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? तो ये कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ B1 जो है वो तो कितना है 0 1.5 और कोऑर्डिनेट ऑफ B2 क्या है, ये दोनों मैंने यहाँ पे बता दिए 0 और 4 है। इसकी ये स्विंग की डायरेक्शन ये होगी, तो इसकी चौड़ाई जो है, ये डोर जो है वो ऐसे खुलेगा तो इसकी चौड़ाई, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ना वो इस डोर की चौड़ाई होगी। ये मैंने आपको यहाँ पे ये बताया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, इसका मतलब ये हुआ, इसमें 2 पॉइंट थे, एक बार फिर से देखो, इसमें 2 पॉइंट थे। इसमें देखो ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है उसमें x की वैल्यू इक्वल है और y की वैल्यू अलग अलग है। और मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया है, जब मैंने आपको बताया ना, उसमें क्या बताया, जब x की कोऑर्डिनेट अगर सेम हो और y के कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो तब क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 मोड, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लगाया है। ये क्या लगाया है, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर क्या हो जाएगी 4 माइनस 1.5। इसका मतलब क्या हो गया y2 माइनस y1 हो गया, क्योंकि y2 की वैल्यू 4 थी और y1 की वैल्यू कितनी थी 1.5 थी। यहाँ जरूरी नहीं है कि y1 y2 1.5 भी ले लो आप। और यहाँ पर देखो मोड लगेगा ना, यहाँ पर मोड लगेगा ना, ये मोड जो है, ये मोड जो है इसको y1 y2 कोई भी कर दो आप, ये मोड इसको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो यहाँ पर जब 4 में से 1.5 गया तो यहाँ पे कितना आया अपने पास 2.5 यूनिट आया। कितना आया 2.5 यूनिट आया। 2.5 यूनिट, इसका मतलब हमें जो स्केल दिया गया था वो कितना था 2.5 सेंटीमीटर दिया गया था। नाउ वार्डरोब स्टार्ट फ्रॉम W1 W4। मैंने क्या कहा था आपको, वार्डरोब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है W1 W4 से। तो W1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 30 और W4 के कितने हो जाएंगे 32। इसका मतलब ये हुआ ये x की भी यूनिट है और ये भी किसकी है 3 किसकी है x की यूनिट है। ये यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है। देखो इसको एक बार डायग्राम में समझ लो आराम से। हाँ ये देखो क्या है, ये है वार्डरोब, यहाँ W1 और W4 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ 0 से लेकर के ये W3 जो पॉइंट है ना, ये x एक्सेस पर है। तो इसका मतलब इसके पॉइंट जो होंगे ना वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0+3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और ये देखो यहाँ पे आया तब ये तो 3 रहेगा, x की वैल्यू तो कितनी रहेगी +3 रहेगा, +3। और यहाँ पर ये जो हो जाएगा ना, ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये कहा है कि W1 के जो कोऑर्डिनेट है वो 30, W1 के दिखाई दे रहे हैं, W1 के जो कोऑर्डिनेट है 30 और W4 के कितने हैं 32। ये x का यूनिट है और ये भी x का यूनिट है। अब हमें क्या है, इस ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है, बस इतना काम हो जाएगा। तो हम आराम से बता देंगे वार्डरोब के टच होगा या नहीं होगा। तो यह डिस्टेंस हमें पता लगाना है। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ W1 इज इक्वल टू 30। कोऑर्डिनेट ऑफ W1 क्या है 30 है, और इसको W1 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ W4 कितना है 32, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो उसके आगे क्या होगा, अब इसकी चौड़ाई फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, देखो डायग्राम में आप समझो कि ये अगर ये जो यहाँ पर है ना ये पॉइंट, ये अगर 3 है यहाँ पर और ये भी 3 है, मतलब ये W1 भी 3 पर है और W4 भी 3 पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से 3 यूनिट आप चलकर आए हो, क्योंकि इसमें भी x की वैल्यू 3, इसमें भी x की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये हुआ ओरिजिन से आप 3 यूनिट चलकर आए हो।
और अगर आप ओरिजिन से 3 यूनिट चल के आए हो तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। तो ये 101% ओरिजिन से W1 और W4 सरफेस का जो डिस्टेंस होगा वो 3 यूनिट होगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्या था, एक बार फिर देखो आप इस डायग्राम में, ये था, ये W1 है और ये W4 है, यहाँ भी 3 है x की यूनिट और यहाँ भी 3 है। अगर ये 3 यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ओरिजिन से इसका मतलब आप 3 यूनिट चल के आए हो x एक्सेस के ऊपर। इसका मतलब 101% ओरिजिन से इस W1 W4 सरफेस का जो डिस्टेंस होगा वो 3 यूनिट होगा। यही मैंने कहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट B1 द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए फिक्स्ड पॉइंट इन द मैप और जियोमेट्री, या तो किसी भी मैप के ऊपर या किसी आपने जो जियोमेट्री बनाई है, एंड योर वार्डरोब इज 3 यूनिट। मतलब ये होगा कि वो 3 यूनिट तो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट 3 यूनिट इज मोर देन 2.5 यूनिट। हमारे पास बाथरूम के डोर की जो डिस्टेंस आई थी ना, सॉरी डिस्टेंस नहीं, जो चौड़ाई आई थी वो कितनी आई थी, उसकी 2.5 यूनिट आई थी। तो ये यही तो बोल रहा है कि 3.3 यूनिट्स इज मोर देन 2.5 यूनिट विथ द डोर। मतलब 2.5 यूनिट से ज़्यादा है क्या चौड़ाई, 3 यूनिट जो चौड़ाई है वो 2.5 से क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है। सो डोर विल नॉट हिट वार्डरोब। इसका मतलब डोर कभी भी हिट नहीं करेगा, किसको, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। अब देखो इसी में सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, इफ़ द डोर मेड वाइडर। आप डोर की चौड़ाई को बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए कोई सजेशन दीजिए कि क्या सजेशन आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो इसमें सजेशन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, कैन द डोर बी मेड टू ओपन इनसाइड इनवर्ड इन द बाथरूम। अगर डोर का जो गेट है, ठीक है ना, सॉरी बाथरूम की जो डोर है, बाथरूम का जो गेट है वो अगर अंदर की तरफ खुले, इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ खुलेगा, तो वो कभी भी वार्डरोब को टच नहीं करेगा या कभी भी वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। ये तो पहला सजेशन। दूसरा सजेशन मैं विद डायग्राम आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ पहले, इससे पहले कि ये कैसे होगा, क्या होगा। दूसरा सजेशन, मूव द वार्डरोब साइलेंटली फॉरवर्ड एंड टू द राइट। मतलब ये क्या है कि जो वार्डरोब है उसको क्या है, आराम से आप आसानी से क्या है, आराम से क्या है, अगर राइट साइड में थोड़ा उसको खिसका दें तो वो जब बाथरूम का डोर जब खुलेगा रूम में, तब वो उसको टच या फिर हिट नहीं करेगा, किसको, वार्डरोब को। किसको हिट नहीं करेगा, वार्डरोब को। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड था, और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों के वीडियोस मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप